अंशुल जी, अब ऐसे में इस ऐलान के बाद चलिए मान लिया कि राहुल गांधी ने 1 महीने पहले ये सलाह दी थी। अब अगर केंद्र सरकार ने उसको मान लिया है और केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है? अब उसमें नुक्ताचीनी क्यों की जा रही है? भाई इस देश में अमीर लोग भी तो है ना, अपर मिडिल क्लास भी तो है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेट करवा सकता है खुद को। उसमें क्या दिक्कत है आपको? उसमें भी तो कैपिंग कर दी गई 150 रुपए की। नहीं, हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बार बार कह रहा हूं, निशुल्क और यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम होना चाहिए। क्यों थोड़ा कोई दे इस तरह के प्रोग्राम में जो जान बचा रहा है किसी के? पहले जो अब टीकाकरण अभियान हुए थे, पल्स पोलियो, उसमें क्या हमने पैसे लिए थे लोगों से? और प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में असत्य कहा कि भाई आधुनिक भारत की पैदाइश 2014 के बाद हुई, उससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं, अंधकार ही अंधकार था। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही। खैर, वो अलग बात है, वो उनकी आदत है। लेकिन हमारी ये मांग थी कि भाई यहाँ वैक्सीन का जो प्रोक्योरमेंट है, उसकी खरीदारी मरकजी सरकार करे और उसका वितरण हो रियासतों में उनके मुताबिक जैसा वो चाहते हैं। लेकिन उससे पहले एक समिति बने जिसमें ये फैसला किया जाए सलाह मशवरा के साथ, सहमति के साथ, कि कौन सी वैक्सीन किस रियासत में किस मात्रा में जाएगी। अभी भी यही होगा कि कहीं ज्यादा वैक्सीन जा रही है, कहीं कम जा रही है। सरकार अपने आप ही फैसला करेगी। जो रियासतों को वो कॉन्फिडेंस में नहीं लाएगी, यही हो रहा है। और ये बुनियादी सवाल है कि वैक्सीन है कहां? हम बार बार कह रहे हैं कि मुफ्त करिए या मुफ्त ना करिए, इनको जिम्मेदारी दीजिए ना दीजिए, लेकिन वैक्सीन है कहां? मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। वैक्सीन है कहां और क्या तैयारी है, इसके बारे में तो पूरी डिटेल आंकड़ों के साथ हमने दी। अनिला सिंह जी, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन से कल एक मतलब ये भी निकला कि राज्य जो है वो अपनी जिम्मेदारी का, एक मिनट अंशुल जी, एक मिनट, ये भी निकला कि राज्य जो है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर पाए, जिसके चलते केंद्र सरकार को आगे आकर सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी पड़ी है। अब राज्य सरकारें आपकी पार्टी की भी हैं, तो क्या आप ये बात मानेंगी कि अब 21 जून के बाद कम से कम कहीं वो बोर्ड नजर नहीं आएंगे कि वैक्सीन खत्म हो गई है, वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, सब कुछ स्मूथली होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये जो कोरोना का पूरा समय चल रहा है अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हमने क्या देखा कि अपोजिशन ने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन की जगह डिस्ट्रक्टिव एक एटीट्यूड रखा, लगातार रखा। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ, ये लड़ाई जो है वायरस से है, पर आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हो। आप लड़ाई किससे लड़ रहे हो? नरेंद्र मोदी जी से लड़ रहे हो। खैर, नरेंद्र मोदी जी को इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। उनको देश के लिए काम करना है, वो कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी प्लस अदर्स थे जिन लोगों ने हल्ला काटा था, वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन फॉर ऑल, वैक्सीन फॉर ऑल। वैक्सीन फॉर ऑल कर दी भाई। फिर ये हुआ लॉकडाउन वेव 1 में आपने कैसे लॉकडाउन लगा दिया था? ये अधिकार हमको क्यों नहीं दिया था? ठीक है, ले लो। फिर आपसे वैक्सीन नहीं हो पा रही है, आप हमें दे दीजिए इंतजामात, हम अपनी वैक्सीन खुद लेकर आ जाएंगे और लगवा भी देंगे अपने प्रदेश के लोगों को। यानी कुल मिलाकर आप पर एक सेकंड पूरा करने दीजिए। ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है, अनिला जी। जी 10 सेकंड। तो जब ये सारी चीजें वेव 2 में दे दी, इन लोगों से नहीं संभली और हमने देखा कोरोना वेव 1 में हमने किसी भी प्रकार की कोई बड़ी क्षति का सामना नहीं किया था, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में सारी चीजें थी। लेकिन सेकंड जब में तो हाहाकार मच गया ना। इन लोगों ने अपने हाथ में ली और हमने देखा कितनी जाने गई, क्योंकि इनके पास ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना लोगों को जागरूक करने का कोई तरीका था। चलिए ठीक है अनिला जी, एक मिनट। बड़ी खबर यह है कि देश में अब तक टीके की 23 करोड़ 59 लाख डोज दी गई है। ये ताजा आंकड़ा हमारे सामने है। करीब 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। 4.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यानी देश में 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से अभी तक वैक्सीनेट किए जा चुके हैं और अब तक टीके की 23 करोड़ 59 लाख डोज लगाई गई है। 19 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन सिर्फ 4.5 करोड़ लोग ही, डॉक्टर शर्मा, अभी तक ऐसे हैं जो फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी दोनों डोजेस लगवा चुके हैं। ये अपने आप में कितनी चिंता की बात और इसे कितनी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने समीर भाई।
ये बिल्कुल सही है। आप अगर कंपेयर करें, यूएस के अंदर दोनों डोज 41% को जा चुकी है, यूके में 36% को जा चुकी है, इवन ब्राजील में भी 9% जा चुकी है, भारत में 3.3% लोगों को दोनों डोज ले चुके हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन अब जिस तरह से स्पीड चलेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया, पहली वेव जब हमारे पास ठीक हो चुकी थी, वैक्सीन उसके बाद आया, तो शुरू के दौर में हेजिटेंसी थी, लोग डर रहे थे। इवन हेल्थ केयर वर्कर में 50% लोगों ने शुरू में लगवाया, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। मार्च में थोड़ी स्पीड पकड़ी, अप्रैल के अंदर जब ये दूसरी लहर आई, उसने लोगों को डरा दिया, ऑक्सीजन की कमी हुई, फंगस, बैक फंगस, और मुझे लगता है कि अब बिल्कुल सही बात है सर, और इसीलिए अब ये उम्मीद की जा रही है कि अब कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा और दुश्वारियों को खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।